सिगरा थाना क्षेत्र के मलदैया की लोहा मंडी के पास उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ओवरटेक करने के चक्कर में टेम्पो और बोलेरो में टक्कर हो गई। टक्कर की वजह से बीच सड़क में बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जबकि ऑटो डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बोलेरो चालक घायल हो गया, जिसे पास के ही निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं ऑटो में बैठे लोगों को मामूली चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची सिगरा थाना क्षेत्र की पुलिस टीम दुर्घटना की जाँच में जुट गई है। तेलियाबाग की तरफ से इधर आ रही थी तो उसको रास्ते में एक ऑटो वाले ने क्रॉस करने में धक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो ऑटो भी पलट गई, उसमें भी सवारी थी और बोलेरो पूरी तरह से पलट गई। वो बाहर जौनपुर नंबर की गाड़ी थी जिसमें भी सवारी लेडीज़ सब थे, ये भी घायल हुए, उसमें ऑटो में भी लोग घायल हुए। इस चौराहे पे पिकेट ड्यूटी रहती है सुबह के समय में, लेकिन ये लोग कोई ध्यान नहीं देते। ये सिर्फ यहाँ जो गाड़ियाँ लोहा मंडी में लगती हैं इनके वसूली के चक्कर में रहते हैं कि सुबह कहाँ से वसूली हो, अपने मेन काम पे फोकस नहीं है कि ये चलता। चोलापुर थाना के बेनीपुर गांव में प्रेमिका के घर संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के परिजनों व सोनार नरसिंह सेना ने युवती के परिजनों पर युवक के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। चेताया कि यदि पुलिस ने कार्रवाई करने में हीला हवाली की तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। घबरा के लड़ाई कर रही थी कि ये हमारा है, ये हमारा है। अच्छा। दोनों बहन लड़ाई करने के बाद जब हमको पता चला तो हम सोचे कि इनके घर चले, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं, हमको हमारा लड़का कहे जाने दो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं आने दिया। आज के पहली तारीख के डेट में लड़का को बुलवा के सबने आग लगा के मार दिया। कौन बुलवाया था? रीतिका बुलाई, उसके माँ पापा। अच्छा। उसके माँ बाप बुला के शादी करने बोली कि हम यहाँ पर आओ, मेरे पापा तुमसे बात करेंगे शादी के लिए। खुशहाल नगर में मेरा घर है, वहाँ पर जाके देख लीजिए कितनी पूरी गंदगी मचाकर सर सामान कितना फेंका हुआ है। मतलब मारने के एक दिन पहले वो लड़की यहाँ आई, यहाँ के लड़ाई करके गई है। वाराणसी कमिश्नरेट के लोहता थाने की पुलिस को अवैध गांजे पर लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार महताब ने बताया कि वो बिहार से चोरी छिपे बनारस में गांजा ले आता है और पुड़िया बनाकर बनारस में बेचता था। वो स्कूल कॉलेज के आसपास के लड़कों को गांजा की बिक्री करता था। पुलिस उसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। दशाश्वमेध थाना पुलिस ने चोरी करने के मामले में 2 महिला चोरों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें अन्नपूर्णा मंदिर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इनके पास से 1890 रुपए नगद बरामद किए। बताया जा रहा है कि दोनों अभियुक्ता दर्शनार्थियों के जेब से पैसे चुराने में माहिर और ये दर्शन करने आने वाले भक्तों को अपना निशाना बनाती हैं। मकर संक्रांति के पर्व के मद्देनजर चाइनीज मांझा बेचने वालों को जिलाधिकारी S राजलिंगम ने चेतावनी जारी की है। जिलाधिकारी ने कहा कि पतंगबाजी के कारण कई लोगों की गला कटने की दुर्घटना से मौत हुई और अनेकों राहगीर घायल भी हुए हैं। जिलाधिकारी ने चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंधित होने की जानकारी देते हुए कहा कि छापेमारी में जिस दुकानों पर इसकी बिक्री होते हुए पाई जाएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज होगी और सारा माल जब्त कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसी आदेश के पश्चात बुधवार को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सुबह से सड़कों पर अभियान चलाया। कहाँ पकड़े गए, क्यों पकड़ी पुलिस? हेलमेट नहीं लगी। कितना उम्र है आपका? 17 वर्ष। नया फरमान आया है कि जो भी नाबालिग होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिर 17 साल के होके आप बाइक स्कूटी चला रहे हैं। DL है आपके पास? अरे है भैया, क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरे पास है। अब IPL और प्रो कबड्डी के तर्ज पर कुश्ती की शुरुआत होगी। इसका आगाज PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से होगी। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब और फिट इंडिया के तत्वावधान में इस प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह से इसकी जानकारी मिली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए संग्राम सिंह ने कुश्ती विवाद पर चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कुश्ती में हुए विवाद से पहलवानों को नुकसान हो रहा है। देखते हैं कि अगर ये चीज़ सक्सेस रही, सफल रही तो आगे फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे और ढेर सारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मौका मिलेगा खेलने का, जुड़ने का, अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का, बदलने का।
उसी के लिए बस हम प्रयासरत हैं। क्या स्वरूप रहेगा सर इसका? फॉर्मेट पूरा क्या होगा गेम का? पूरा फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट यही रहेगा, ओलंपिक स्टाइल रहेगा। जैसे हम जो बाहर कर रहे हैं तो 3-3 मिनट के 6 राउंड है, ओलंपिक में 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। तो हमारा यही एक प्रयास रहेगा कि बच्चे यहाँ पे आएँ, खेलें, सीखें, वो देश के लिए भी खेले, वो नेशनल भी खेले, वो हर जगह खेले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस एक कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक माध्यम बन सकते हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म देने का। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान समिति के तत्वावधान में घर घर निमंत्रण देने का कार्य जोरों पर है। राम भक्तों में राम काज को लेकर गजब की आतुरता है। वहीं ओमकारेश्वर नगर के हनुमान बस्ती के तेलियाना मोहल्ले के राम भक्तों की टोली के सदस्य रोजाना निमंत्रण वितरण के लिए नंगे पांव घर से निकल रहे हैं। वहीं अभियान के तहत अक्षत वितरण के दौरान सभी सदस्य नंगे पांव घर घर जा रहे हैं। IIT BHU की छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में 3 आरोपियों को 2 माह बाद काफी दबाव के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में कांग्रेस, सपा से लेकर तमाम राजनीतिक दल दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाहर गुरुवार को दर्जनों की संख्या में पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। जेल में रहते हुए भी लड़कियां, BHU कैंपस की लड़कियां अगर सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कि और जगह पे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम लोगों का मांग यही है कि पकड़ तो लिया गया है आरोपियों को, लेकिन हमें 100 नहीं 1000% यकीन है कि इन्हें सजा नहीं दिया जाएगा, इन्हें यकीनन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी से संपर्क में है, IT संयोजक है। इतने बड़े सोचने की बात है कि उन्हीं सांसद क्षेत्र है प्रधानमंत्री का, उसके बाद भी अगर इस जगह पे इतनी आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, पकड़ के छोड़ दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं, सारी महिलाओं की यही मांग है कि अगर हम लोग पढ़ाने भेजते हैं लड़कियों को तो अच्छा नहीं दे सकते, तो ऐसे सरकार को होना और ना होना बेकार है। उनको तो पद छोड़ देना चाहिए और बुलडोजर नहीं चलाएंगे योगी जी। ज्ञानवापी परिसर में ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर बुधवार को जिला न्यायालय का आदेश नहीं आया। इस मामले में जिला जज ने गुरुवार को आदेश देने का फैसला लिया है। इसी बीच ASI ने जिला जज की अदालत में आवेदन देकर 4 सप्ताह तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 1991 के लंबित वाद लॉर्ड विश्वेश्वर मामले में भी सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ऐसे में इसकी दूसरी कॉपी तैयार करने में समय लगेगा, जिसके लिए ASI ने 4 सप्ताह समय की मांग करते हुए तब तक रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की है। 2021 का जो मामला है, जो राखी सिंह वगैरह में जो जिस पे सर्वे हुआ है, उस सर्वे रिपोर्ट को डिस्क्लोज न किया जाए, तब तक 4 सप्ताह के लिए इंतजार कर लिया जाए। और प्लस दूसरा जो है शैलेंद्र व्यास का मामला है तहखाने पर, और तीसरा एप्लीकेशन अंजुमन की तरफ से पड़ा है कि जो मछलियां मर रही हैं उसकी साफ सफाई की। तीनों पे कल निर्णय जो है माननीय कोर्ट की तरफ से है।